2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार एसओजी की तत्कालीन एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर स्थित आलीशान रिसोर्ट पर शुक्रवार को यूआईटी ने कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चला दिया। यूआईटी ने इस कार्यवाही को अंजाम देने के बाद यह संदेश दिया कि जो भी अवैध निर्माण करेगा उसके खिलाफ यूआईटी कार्यवाही करेगी। तो वहीं दूसरी ओर इस कार्यवाही के बाद यह माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने इस कार्यवाही को करवाने के बाद यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ अब सरकार इसी तरह कार्यवाही करने वाली है। मौके पर हुई कार्यवाही की पेश है ग्राउंड जीरो हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े रिश्वत कांड की मुख्य आरोपी एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर में बने नेचर हिल रिसोर्ट पर यूआईटी की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है। हम इस वक्त खड़े हैं नेचर हिल रिसोर्ट के बाहर। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वह आपको दिखाए कि जो नेचर हिल रिसोर्ट बना हुआ है यह 51,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर बना हुआ है, जो कि अब यहाँ पर इसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यूआईटी की ओर से केवल 5,000 स्क्वायर फीट पर ही निर्माण की स्वीकृति दी थी, लेकिन उससे अधिक स्वीकृति नहीं होने के बावजूद यहाँ पर निर्माण किया गया और अब यहाँ पर यूआईटी की ओर से इस कार्रवाई को तोड़ने का शुरू किया गया है। हालांकि नगर विकास प्रन्यास ने इस कार्रवाई के पीछे ये बात साफ की है कि जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है यह केवल और केवल जो नियम के विरुद्ध निर्माण किया गया इसके लिए एक कार्रवाई शुरू की गई है। लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार इस कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं पूरे प्रदेश में या फिर जो अवैध बेनामी संपत्तियां बना रहे हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी की जा सकती है। अब हम आपको यहाँ से अंदर ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से यूआईटी का जो बुलडोजर है वह कार्रवाई कर रहा है। नेचर हिल रिसोर्ट पर कार्रवाई के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूआईटी के तहसीलदार। इनसे जानते हैं कि इस कार्रवाई को क्यों अंजाम दिया गया और कब ये कार्रवाई शुरू हुई। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्रवाई शुरू की गई है इसके पीछे यूआईटी ने ये कार्रवाई क्यों की है? असल में यूआईटी समय समय पर जो भी शहर के आउटर पार्ट में अवैध निर्माण होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। अवैध निर्माण को चिन्हित करती है, उनको नोटिस देती है, निर्णय करके उनके खिलाफ ध्वस्त करने की कार्रवाई करती है। उसी प्रक्रिया के हिस्से के तहत आज ये नेचर हिल रिसोर्ट में सुबह कार्रवाई चालू की गई। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि इस कार्रवाई से पहले क्या यूआईटी ने इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस जारी किया था? हाँ, यह सही है कि यूआईटी ने नोटिस जारी किया था। दिनांक 23 फरवरी को इनको प्राथमिक रूप से नोटिस दिया गया था और नोटिस उनके गेट पे भी चस्पा किया गया था। उसके बाद 1 मार्च को उसका निर्णय करके भी इन्हें गेट पे चस्पा किया गया था, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो आज 3 तारीख को एक तरफा कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई जो अतिक्रमण किया गया या अवैध निर्माण किया गया इसकी कितनी परमिशन थी और अब कितने प्रीमिसेस पे ये जो निर्माण किया गया था? असल में क्या है, ये 2 फार्म हाउस पट्टे हैं। एक तो दिव्या मित्तल के नाम से है और एक सुमित जाट के नाम से है। उसमें उस परमिशन एरिया से भी ज़्यादा उन्होंने निर्माण कर रखा था, आगे की साइड में और पीछे की साइड में। और सुमित जी वाले में निर्माण परमिशन भी नहीं थी और प्लॉट का पट्टा पास था, लेकिन उसमें नक्शा पास नहीं था। तो उस पूरा ही निर्माण अवैध था। तो लगभग 60% से ऊपर निर्माण अवैध था, उसको हम बस करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो कार्रवाई शुरू की गई है, कल सुबह कार्रवाई शुरू हुई, उससे पहले देर रात में यहाँ पहुँची थी, इसको खाली कराया गया था। लेकिन अब जो है यहाँ पर यह बात भी सामने आई है कि कहीं न कहीं जो इसके मालिकाना हक रखते हैं वह इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमें समय नहीं दिया गया, जबकि ये बात सामने आ चुकी है। टीम ने 24 घंटे पहले नोटिस भी जारी किया था, उससे पहले भी एक बार नोटिस जारी किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई हुई है, क्या सरकार ये संदेश देना चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो या फिर जो अवैध निर्माण कर रहे हैं उनके खिलाफ इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी? ये यूआईटी का अपना जो ध्वस्त करने की कार्रवाई है अवैध निर्माण के खिलाफ है। और जो इनके परिजन कह रहे हैं कि हमें सूचित नहीं किया गया, हमने 23 फरवरी को भी सूचित किया गया, 1 तारीख को भी जब नोटिस निर्णय किया तब सूचित किया गया। कल सुबह हम आ गए थे और कल सुबह भी इनके मैनेजमेंट यहाँ जो केयर टेकर है उनको कहा कि भाई आपका जो सामान है, जो कीमती सामान है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, वो आप तुरंत प्रभाव से आप हटा लें ताकि नहीं आपका नुकसान कम से कम हो। और यूआईटी ने प्राथमिक रूप से भी इनको इंटीमेशन कर रखा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई पक्षकारों को हमने सुना नहीं है या समझाइश नहीं की है। पूरी समझाइश करने के बाद ही अवैध निर्माण हटाया। तो ये कार्रवाई अब कब तक चलेगी और क्या पूरा प्रेमिसेस जो बना हुआ है क्या उसे पूरा ध्वस्त किया जाएगा? इसमें पूरा प्रेमिसेस नहीं, जितना अनुमत है उस पार्ट को छोड़ा जाएगा और जो अवैध है
उस पार्ट को हम हटा रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं। तो यह थे यूआईटी के तहसीलदार, जिन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि कहीं न कहीं जो है यूआईटी उस निर्माण को तोड़ रही है जो अवैध बना हुआ है। हालांकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यूआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार इस कार्य के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि जो अवैध निर्माण करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इस वक्त हम खड़े हैं नेचुरल हिल रिसोर्ट के उस पार्ट पर जहां पर यूआईटी की ओर से बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि सबसे पहले वो आपको बुलडोजर दिखाए कि वो किस तरह से यहाँ पर ये तोड़ा जा रहा है। ये वही एरिया है जहाँ पर अवैध रूप से निर्माण किया गया था। यूआईटी ने इस निर्माण को होने के बाद अवैध करार दिया और उसके खिलाफ एक नोटिस भी जारी किया था 23 फरवरी को। हालांकि जिसने निर्माण किया उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई इसका रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो यूआईटी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यूआईटी ने आज सुबह इस कार्रवाई को शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि अभी दीवारों को ध्वस्त किया गया है और जो बुलडोजर है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और जो अवैध निर्माण किया गया है उसके ऊपर ये बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसी तरह की कार्रवाई जो अंदर का जो एरिया है वहाँ पर भी चल रही है। 3 अलग अलग बुलडोजर है जो नेचुरल हिल रिसोर्ट्स में कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई हो रही है यह अवैध निर्माण के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, साथ ही सरकार कहीं न कहीं इस तरह की कार्रवाई से ये संदेश लगातार देना चाह रही है कि प्रदेश में अगर कोई अवैध निर्माण करता है या फिर भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। हम आपको इस क्षेत्र से अब आपको अंदर ले चलते हैं जहाँ पर जो दूसरा जो बुलडोजर है वो कार्रवाई कर रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं नेचुरल हिल रिसोर्ट के अंदर, जहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यूआईटी के जो कर्मचारी है इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ यूआईटी लगातार कार्रवाई कर रही है। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वह कैमरे को लेकर उस तरफ जाए जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। आप देख पाएंगे कि इस तरह से जो ब्रेकर है उसके माध्यम से तोड़ा जा रहा है। उसके अलावा कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई हो रही है उसे पूरी छत को डैमेज किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि एक साथ करीब 1 दर्जन जो कर्मचारी है वह ब्रेकर से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरा अवैध निर्माण है इसके खिलाफ उसको तोड़ा जाएगा और जहाँ पर भी अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो है अधिकारी यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी अवैध निर्माण करेगा तो यूआईटी अपना कार्य करेगी। मैं एक बार फिर अपने सहयोगी से कहूँगा कि वह दिखाए कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि यह बहुत बड़ी कार्रवाई है और शायद उदयपुर शहर में पहली बार यूआईटी ने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हम आपको नेचुरल हिल रिसोर्ट की एक कार्रवाई के बारे में और बताते हैं कि किस तरह से जो बुलडोजर है यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वह कार्रवाई सीधी आपको दिखाए कि किस तरह से ये जो कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर है वह लगातार जो है निर्माण को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। जिस तरह से ये जो कार्रवाई हो रही है यह बिल्कुल नेचुरल हिल पार्क जो रिसोर्ट्स है उसके अंदरूनी हिस्से में हो रही है जो अवैध निर्माण किया गया था। बुलडोजर की जो कार्रवाई है ये केवल और केवल सबसे पहले उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने शुरू की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं गहलोत सरकार ने भी इसे अडॉप्ट किया है। प्रदेश में ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। हालांकि इससे पहले जो कार्रवाई की गई थी वह जयपुर में जो आरपीएससी पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था उसके जो कोचिंग क्लासेस थी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ये जो कार्रवाई यूआईटी कर रही है यह केवल यूआईटी के जो अधिकारी उनका साफ कहना है कि जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी साफ मंशा है कि इस कार्रवाई से सीधा एक संदेश देना है कि अवैध निर्माण हो चाहे भ्रष्टाचार हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर जो है सरकार इस तरह की कार्रवाई से एक संदेश देना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर यूआईटी के जो अधिकारी है लगातार इस कार्रवाई को करते हुए
जो नोटिस दिया था उसके अंतिम रूप को देने में लगे हुए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यूआईटी के बुलडोजर ने एक टावर को धराशायी किया था। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वह जो टावर गिरा है उसे दिखाया कि किस तरह से ये जो टावर है धराशायी हुआ है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर अभी भी इसके आसपास जो है जो दीवार बनी हुई है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये टावर इस धराशायी होने से पहले 4 मंजिला टावर खड़ा था, इसको भी अभी तोड़ा गया है। कुल मिलाकर जो है अवैध निर्माण के खिलाफ यूआईटी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। लगातार मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को कि यूआईटी लगातार ये कह रही है कि जो ये कार्रवाई हो रही है वह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही है। जो परमिशन दी गई थी उस परमिशन से अधिक निर्माण किया गया था। इस पूरे क्षेत्र में 51,000 स्क्वायर फीट का पूरा जो है वह क्षेत्र है और इसमें जो है 60% से अधिक अवैध अतिक्रमण निर्माण किया गया था। इसके बाद यूआईटी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक बार और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जो परिसर जो बिल्डिंग बनी हुई है उसे दिखाया किस तरह से इसको ध्वस्त किया गया है। यहाँ पर जो कांच की बिल्डिंग बनी हुई थी उसको बिल्कुल ध्वस्त किया गया है। कोशिश की गई है कि जो अतिक्रमण था उसे पूरा ध्वस्त किया जाए और एक संदेश दिया जाए। एक बार आप फिर देख सकते हैं कि जो टावर गिराया गया है उसे बिल्कुल ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर लगातार उसे जो ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ था या यूँ कहें कि जो ऊपर जो छाई की गई थी उसे भी हटाने की कोशिश जारी है, क्योंकि इसे पूरा ध्वस्त इसलिए किया जा रहा है ताकि फिर से इस तरह का कोई अतिक्रमण या अवैध निर्माण नहीं करे। क्योंकि लगातार जो है यूआईटी के अधिकारी पहले भी नोटिस जारी कर चुके थे इस अतिक्रमण के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है जो टावर बना हुआ था उसे तोड़ दिया गया है और लगातार जो है बुलडोजर की जो कार्रवाई है वह जारी है। अब कुल मिलाकर जो है एक तरफ यूआईटी से सामान्य कार्रवाई बता रही है तो वहीं दूसरी ओर जो सरकार है उसने कहीं न कहीं इसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है कि इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई किसी और पे भी की जा सकती है। भगवान प्रजापत, न्यूज़ 9 उदयपुर।